एफएमएस बायोलॉजी। अगर आप भी सीएसआईआर नेट के या फिर डीबीटी जेआरएफ के एस्पिरेंट हैं और अब तक आप किसी भी कारण से सीएसआईआर क्वालिफाई नहीं कर पाए या डीबीटी आपका एग्ज़ाम नहीं निकल पाया, तो अभी एक मेजर चेंजेस रिफॉर्म हुए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है अगर आप कैंडिडेट हैं सीएसआईआर के या डीबीटी जेआरएफ के। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या सीएसआईआर एचआरडीजी ने नया रूल्स जो इम्प्लीमेंट किया है, जो मर्ज कर रहा है सीएसआईआर को, यूजीसी को और डीबीटी को, इन सब का अब से कंबाइंड एग्जाम होगा जेआरएफ और नेट के लिए। तो उसका क्या कंसर्न है, क्या उसका बैकग्राउंड है, क्या उसमें रेजोल्यूशंस दिए गए हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग क्या है बात करने वाले हैं। तो पहले तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप ये कहाँ से देख पाएंगे, तो सिंपली आपको करना क्या है, आपको सीएसआईआर के एचआरडीजी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और आप खुद भी ये पीडीएफ डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन वाला जो इनका पेज है, उसी पेज पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दैट इज इस तरीके से, इंट्रोडक्शन टू द जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी डीबीटी जेआरएफ एग्जामिनेशंस टू बी इम्प्लीमेंटेड, इस तरीके से यहाँ पे भी ये पॉप ऑन हो रहा है। तो आप इसको क्लिक करके एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, उसको डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। इसी पीडीएफ के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में क्या करेंगे, बात करेंगे। ये नोटिफिकेशन है आपका 13 तारीख का। मैं आपको 1-2 दिन के बाद ही खबर दे रहा हूँ। अगर आपने पहले से ही देख लिया है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। 13 जनवरी को आपको ये नोटिफिकेशन से रिलीज हुआ है। हालांकि इसके बारे में इंफॉर्मेशन मतलब इसका जो बैकग्राउंड था वो बहुत पहले ही दिया गया था, बट अभी फाइनली कमेटी की रिपोर्ट आ गई है और इस रिपोर्ट का जो ये सब्जेक्ट है वो यही है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू द ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी डीबीटी जेआरएफ नेट एग्जामिनेशंस टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द दिसंबर 2026 साइकिल्स। सो अब जो बेसिकली एग्ज़ाम होगा, अब इस नाम से एग्ज़ाम कराए जाएंगे, सीएसआईआर यूजीसी डीबीटी जेआरएफ और नेट, इसी नाम से एग्ज़ाम्स होंगे और इसी नाम से आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और ये अब इस बार जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने जा रहा है होगा, दिसंबर वाले साइकिल से क्या होगा, आपका ये इम्प्लीमेंट होगा। क्या इसके पीछे का बैकग्राउंड था, क्या इसका कंसर्न है और क्या क्लैरिफिकेशन है सीएसआईआर और डीबीटी और यूजीसी की तरफ से, इन सब के बारे में यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको मेंशन किया गया है। स्टूडेंट की जो क्वेरीज थी उसको भी लिया गया है, जो उनके डाउट्स है उसको भी क्लैरिफाई किया गया कि ऐसा जो होगा क्या चीज़ होने वाला है। अ प्रपोजल हैज़ बीन अप्रूव्ड टू द मर्ज सीएसआईआर नेट मींस लाइफ साइंस जो अलग से हो रहा था, एंड डीबीटी बेट जो कि बायोटेक्नोलॉजी के नाम से हो रहा था। इन दोनों ही एग्जाम्स को क्या किया जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है। पहले सीएसआईआर अकेला कराता था, फिर सीएसआईआर यूजीसी हुआ जो कि मर्ज होकर होने लगा। तो अब सीएसआईआर नेट जो मर्ज होकर के होता था यूजीसी का लाइफ साइंस के लिए, अभी नॉर्मली क्या है कि डीबीटी बेट का एग्जामिनेशन डीबीटी कराता है, मींस डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, जेआरएफ का सर्टिफिकेट देता है। जो बच्चे डीबीटी क्वालिफाई करते हैं उनको एलएस का सर्टिफिकेट नहीं मिलता, और इसके सर्टिफिकेट के ना मिलने की वजह से दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर। कहीं पे भी अगर पोस्ट आती है तो वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, उनको सिर्फ जेआरएफ मिलता है और इस जेआरएफ के बेसिस पे वो क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं डीबीटी फंड इंस्टीट्यूट्स में, राइट। जबकि सीएसआईआर नेट के थ्रू जो आपका जो एग्जाम होता है वो 3 कैटेगरी में मिल जाता है, 1, 2 एंड 3 में। तो जहाँ पे आपको एलएस और जेआरएफ का सर्टिफिकेट मिलता है, अगर आप एलएस हैं तो फिर आपको एलएस का मिलता है, जेआरएफ है तो एलएस और जेआरएफ का दोनों मिलता है। तो ये वाले बच्चे जो क्वालिफाई होते हैं उनको असिस्टेंट प्रोफेसर मींस एपी के लिए भी एलिजिबल होते हैं, एज वेल एज पीएचडी करने के लिए भी एलिजिबल होते हैं। लेकिन डीबीटी जेआरएफ की बात के साथ में ऐसा नहीं था। सो इन दोनों एग्जाम्स को मींस डीबीटी बेट को मींस बायोटेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को और सीएसआईआर नेट को, दोनों को क्या किया गया है, मर्ज किया गया है along with syllabus to establish a single unified national level eligibility examination for junior research fellowship and lecturership in the biological science। So biological science की जितने भी different टाइप के स्ट्रीम्स हैं, उन स्ट्रीम्स में जो एग्जाम्स कराए जाते थे सीएसआईआर नेट का और डीबीटी बेट का, इन दोनों को क्या किया गया है, मर्ज किया गया है। और अब इन दोनों को मर्ज करके कोई एक सिंगल सिर्फ एग्जाम होगा और ये सारी चीज़ें 2026 से ही, दिसंबर से ही क्या होंगी, इंप्लीमेंट हो जाएगी। मतलब अब जो आपका फॉर्म आएगा वो बेसिकली डीबीटी सीएसआईआर यूजीसी नेट के नाम से कंबाइंड होकर के आएगा, राइट। तो यहाँ पे दिया गया कि दिस ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी डीबीटी जेआरएफ नेट एग्जामिनेशन इज इंटेंड टू कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द दिसंबर 2026 एग्जामिनेशन साइकिल। इसी 2026 के दिसंबर वाले साइकिल से क्या होगा, ये इफेक्ट में आ जाएगा। तो अब आपका नाम एग्जाम किस नाम से होगा, इस वाले नाम से, ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी डीबीटी जेआरएफ नेट एग्जामिनेशन, इसके बेसिस पे होगा, राइट। इनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि एग्जाम को क्या किया जाए, स्ट्रीमलाइन कराया जाए, नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन कराया जाए, फ्रेम अच्छे तरीके से हो सके। और इसमें
मतलब बच्चों के मतलब स्टूडेंट के बेनिफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या की गई, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। दिया गया है कि एलिमिनेट रोडेंसी इन द टेस्टिंग एंड क्रिएट अ कोहेसिव एंड एफिशिएंट असेसमेंट सिस्टम दैट रिफ्लेक्ट द इंक्रीजिंग इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ कंटेम्प्रेरी बायोलॉजिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस से जो बच्चे बायोलॉजिकल साइंस में एमएससी किए हुए हैं, उन सभी के लिए एक प्रॉपर अच्छे तरीके से मौका मिल सके, एक कोहेसिव असेसमेंट हो सके उनका, ताकि वो चल करके बायोलॉजिकल साइंस पे रिसर्च कर सकें और डेवलपमेंट कर सकें। यहाँ पे दिया गया है कि ड्यूरिंग द इनिशियल राउंड ऑफ डिस्कशन एंड स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स हाईलाइटेड सेवरल की कंसर्न। जब ये ड्राफ्ट की बात हो रही थी तो उस टाइम पे रिसर्च स्कॉलर्स और स्टूडेंट ने अपने कुछ कंसर्न दिखाए थे, जिनको कि बहुत अच्छे तरीके से केयरफुली एग्जामिन किया गया है और इंश्योर किया गया है कि उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया जाए, उनकी चीज़ों को जवाब दिया जाए। जो मेजर कंसर्न स्टूडेंट की तरफ से थे वो सब क्या थे, यहाँ पे नंबर पहला था, स्टूडेंट का कंसर्न था रिडक्शन इन द टोटल नंबर ऑफ सीट। इट वाज अप्रेज्ड एंड एक्सप्रेस दैट द मर्जर में लीड टू द पॉसिबल रिडक्शन इन द टोटल नंबर ऑफ फेलोशिप अवेलेबल, देयर बाई लिमिटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट्स। बच्चों का कहना ये था कि जो नंबर ऑफ जेआरएफ और एलएस की जो सीट होती है, नंबर ऑफ जेआरएफ की जो सीट है, जब दोनों को मर्ज कर देंगे तो नंबर ऑफ सीट क्या होगी, हमारे पास कम हो जाएंगी, इससे कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये स्कॉलर्स और एमएससी मतलब स्टूडेंट जो थे उनकी तरफ से कंसर्न था। दूसरा था इंक्रीज्ड एकेडमिक कॉम्प्लेक्सिटी फॉर लाइफ साइंस स्टूडेंट। Students from the traditional life science background expressed concern that the inclusion of a biotechnological related टॉपिक्स could increase the difficulty level and potentially affect their performance। बताया गया कि ऐसे स्टूडेंट जो कि ट्रेडिशनल बायोलॉजिकल साइंस के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, लाइक जूलॉजी, बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंस एक्सेट्रा, उन सभी के लिए इस सब्जेक्ट में बायोटेक्नोलॉजी के पेपर को इंक्लूड कर देने से उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, और जो कि एक उनके परफॉर्मेंस में रिडक्शन करेगा और वो उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा कंसर्न यहाँ पे था इंक्रीज्ड कंपटीशन फॉर बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट। Students from the biotechnology backgrounds raised concern that the larger candidates pool, including life science student, could intensify increase the level of competition। बताया गया कि इसमें बायोटेक्नोलॉजी बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने अपना कंसर्न दिखाया कि इसमें इतना ज़्यादा ही लोगों को शामिल किया जा रहा है, जो कि बहुत सारे अलाइड ब्रांचेस की जो कैंडिडेट होगी वो सब आकर एग्जाम देंगे, तो जिसकी वजह से कॉम्पिटिशन क्या होगा, बहुत ही बढ़ जाएगा। तो ये 3 मेजर इश्यूज थे स्टूडेंट की तरफ से, तो उसको CSIR, HRDG, DBT और UGC ने मिलकर क्या किया है, क्लैरिफाई किया गया है। तो आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन द फॉलोइंग क्लैरिफिकेशंस एंड मेजर्स आर हियर बाई प्लेस्ड ऑन द रिकॉर्ड। क्या किया गया, नंबर पहला, नो इम्पैक्ट ऑन द नंबर ऑफ सीट्स। बताया जा रहा है कि इट इज हियर बाई क्लैरिफाई दैट देयर शैल बी नो इम्पैक्ट ऑन द टोटल नंबर ऑफ फेलोशिप ऑन अकाउंट ऑफ syllabus। CSIR DBT will continue to provide the fellowship as per its present process and only the selection will through the common examinations। बताया जा रहा है कि जो अभी DBT जितना फेलोशिप देता है और जो CSIR अपना फेलोशिप देता है, ये दोनों अपने कैंडिडेट्स को अलग अलग फेलोशिप ऐसे ही देते रहेंगे। सिर्फ इन दोनों के लिए कॉमन क्या होगा, एग्जाम कराया जाएगा। मतलब एग्जाम कराने के बाद आपकी आप DBT वाले JRF में अगर होंगे तो DBT आपको फंड करेगा, CSIR वाले में फंड होंगे में अगर आपका होगा JRF तो आप CSIR आपको फंड करेगा। सेम वैसे ही जैसे अभी CSIR और UGC दोनों क्या करते हैं, मर्ज एग्जाम कराते हैं। तो CSIR के JRF का जो रिजल्ट होता है वो 2 कैटेगरी में आता है। एक तो होता है टोटली CSIR JRF का, और एक होता है CSIR UGC JRF का। तो जो कैंडिडेट जिन बच्चों का रैंक CSIR JRF में आता है उनको फेलोशिप जो होती है वो CSIR प्रोवाइड करती है, जबकि जो UGC CSIR JRF क्वालिफाइड होते हैं उनको UGC प्रोवाइड करती है। इन द सेम वे एग्जाम कॉमन होगा, लेकिन JRF का जो फंडिंग होगी वो पूरी तरीके से फेलोशिप का वैसा ही होगा जैसे कि अभी हो रहा है। मतलब जितना नंबर ऑफ सीट पहले DBT के पास था वो अभी भी रहेगा, जितना नंबर ऑफ CSIR के पास था वो अभी भी रहेगा। तो नंबर ऑफ सीट पे कोई चेंजेस नहीं होंगे। दोनों फंडिंग एजेंसी अपना अलग अलग तरीके से क्या करेंगी, फंड देगी। एग्जामिनेशन सिर्फ क्या होगा, उनका कॉमन होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा। दूसरा यहाँ पे दिया गया है बैलेंस्ड क्वेश्चन पेपर डिजाइन। The merged examinations will feature adequate optional questions covering both traditional life science and biotechnology domains। बताया जा रहा है कि अब जो मर्ज वाला पेपर होगा उसमें बहुत ज़्यादा आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें दोनों ही डोमेन से, मतलब ट्रेडिशनल लाइफ साइंस से और बायोटेक्नोलॉजिकल डोमेन दोनों से ही क्वेश्चंस क्या होंगे, काफ़ी मात्रा में होंगे, और आपके पास ऑप्शन भी होगा। तो जो कैंडिडेट बायोटेक्नोलॉजी डोमेन के हैं वो उनके पास ऑप्शन होगा कि वो बायोलॉजिकल डोमेन वाले, बायोटेक्नोलॉजी वाले डोमेन से कर सकते हैं। जो कैंडिडेट्स आपके ट्रेडिशनल लाइफ साइंस बैकग्राउंड के हैं वो बायोटेक्नोलॉजी छोड़ करके ट्रेडिशनल लाइफ साइंस बैकग्राउंड वाले क्वेश्चंस को ऑप्ट कर सकते हैं। सो इस तरीके से सभी
जो कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए, राइट। हालांकि वो अलग अलग डाइवर्सिटी, अलग अलग बैकग्राउंड से आएंगे, उसके बावजूद भी तो पेपर इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा कि जिसमें वेटेज जो होगा वो दोनों सेक्शंस का बैलेंस होगा। मतलब कि आपके पास ऑप्शंस होंगे कि आप चाहें तो ट्रेडिशनल लाइफ साइंस वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं या फिर बायोटेक्नोलॉजी और डोन वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम को क्या किया गया, रेक्टिफाई किया गया। नेक्स्ट है यहाँ पे फेयर एंड इंक्लूसिव एवेल्युएशन। द क्वेश्चन पेपर एंड द एवेल्युएशन प्रोसेस विल बी डिजाइन टू एक्सेस conceptual understanding, analytical ability, and research aptitude in fundamental broader concept rather than narrow and specialized subject knowledge। बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो नॉलेज होगा उसके बेसिस पे पेपर का वेटेज कम होगा। पेपर जो होंगे वो किस तरीके से दिए जाएंगे, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, एनालिटिकल एबिलिटी पे और रिसर्च एप्टीट्यूड के बेसिस पे इनका जो मोटिव होगा उस तरीके से होगा। तो मतलब ये है कि आपको आगे आने वाले जो होंगे उनमें सिलेबस चेंजेस देखने को मिलेंगे, पेपर का पैटर्न भी पूरी तरीके से क्या होगा, चेंज देखने को मिलेगा। एडिशनली दिस न्यू पैटर्न विल इंश्योर अ फेयर एंड इंक्लूसिव असेसमेंट फ्रेमवर्क फॉर ऑल कैंडिडेट्स, रिड्यूसिंग रिडेंसी इन द एग्जामिनेशन प्रोसेस। तो ये सभी के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म होगा जो कि इस तरीके से कराया जाएगा। सबसे मेजर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है डीबीटी जेआरएफ के बच्चों के लिए जो खुशखबरी है वो यही है कि अब यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि एडिशनली इट इज इन्फॉर्म दैट कि ज्वाइंट CSIR UGC DBT JRF नेट एग्जाम क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी will also be eligible for all three category 1 that is award of a JRF and appointment of assistant professor, category 2 appointment as assistant professor and PhD admission, and category 3 admission PhD admission only as per the guideline, unlikely previously in the case of DBT। जो कि अभी तक DBT के केस में नहीं किया जाता था, DBT वालों को सिर्फ और सिर्फ JRF का सर्टिफिकेट दिया जाता था, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होते थे, लेकिन अब वो उनको भी 3 कैटेगरी का सर्टिफिकेट क्या होगा, दिया जाएगा। द merger of the CSIR NET and DBT BET examination is a unique step towards creating a unified and efficient system for evaluating and research aptitude necessitated by the dynamic growth of the interdisciplinary research in the biological science। बताया जा रहा है कि बायोलॉजिकल साइंस के इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट में से अलग अलग क्लासेस के जो बच्चे MSc करके आ रहे हैं उन सभी को एक यूनिफाइड सिस्टम मिल पाए, एफिशिएंट सिस्टम मिल पाए, जिससे कि वो बेहतर तरीके का एक कंट्रीब्यूशन कर सके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, लाइफ साइंस के फील्ड में। सो ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, PDF को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। तो फाइनली अब उन सभी बच्चों के लिए जो कि CSIR के लिए भी तैयारी कर रहे थे या फिर आप DBT JRF के लिए भी तैयारी कर रहे थे, उन दोनों के लिए आपका गुड न्यूज़ है कि दिसंबर वाला जो एग्ज़ाम होगा, दिसंबर 2026 वाला, वो एग्जाम अब बेसिकली क्या होगा, मर्ज करके होगा और इस नाम से किया जाएगा। पेपर भी चेंज होगा और पैटर्न भी चेंज होगा, सिलेबस भी चेंज किए जाएंगे। अब एक मर्ज सिलेबस मिलेगा आपको DBT JRF का और CSIR को मर्ज किया हुआ। सो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन में अगर आपको कुछ डाउट है तो आप उसको पूछ सकते हैं और खुद भी PDF डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अच्छे से फोकस करते रहिए और सवाल पूछते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।